कर रहे हैं हम लोग पीडियाट्रिक यूरोलॉजी इमरजेंसीज एंड कंडीशंस जो अपने को ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी एक गोटी या अंडकोश पेट में रह जाता है। इसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। कभी कभी ये अलग जगह में चले जाती है, डिसेंड हो जाती है, परंतु दूसरे स्क्रोटम में चली गई, पैर में चली गई, पेट से बाहर निकल के ऑपोजिट साइड पहुंच गई, तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। और ये एक्टोपिक टेस्टिस अलग कंडीशन है, परंतु किसी वक्त भी इसकी खून की नलियाँ, दांतों की नली वगैरह ट्विस्ट हो सकती है। और तीसरी कंडीशन इनसे मिली जुली है, जिसको हम कहते हैं कि रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, जिसका मतलब होता है कि गोटी नीचे तो आ गई है पर नीचे ऊपर करते रहती है। तो ये गोटी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, 10, 12, 13, 14 साल के दरमियान, जब उनकी जवानी टूटती है और गाढ़ी मुच्छी आती है, लिंग वगैरह बड़ा होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस टाइम ये गोटी कुदरती अपने ठिकाने में फिक्स हो जाती है और ऊपर नीचे नहीं करती है। तो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस को कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टोपिक टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस को ऑपरेशन करके उसकी जगह पे लेकर आना बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है कि जो गोटी पेट में से बाहर 1 और 2 साल के बाद लेकर आते हैं तो उसका भविष्य में उसका फंक्शन बराबर नहीं होता। ऐसे बच्चे जब 18, 20, 22 साल तक फॉलो अप करते हैं तो समझ में आता है कि इनकी मर्दानगी कम पड़ती है, इनके धातु की क्वालिटी कम पड़ती है। तो ज़रूरी बात है कि जन्म के टाइम ये मालूम होना कि भाई हमको बच्चे का गोटी पेट में से नीचे लेकर आना है 6 महीने और 1 साल के दरमियान, ताकि उसको किसी प्रकार का हानिकारक ना हो, नुकसान ना हो। 1 और 2 साल के दरमियान में स्पर्म्स की डैमेज शुरुआत होती है इस टेस्टिस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने दिखाया है कि 2 साल के बाद जिन गुड्डियों को नीचे लाया गया है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है। और स्पेशली 5 और 10 साल के बाद बहुत सारे बच्चे अपने रूरल एरियाज, गांव वगैरह में से आते हैं ये कहते हुए कि हमें किसी डॉक्टर ने कहा है कि कुदरती आ जाएगी, नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद आप ला सकते हैं। आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि इस वक्त ये गोटी के अंदर फ्यूचर में, भविष्य में कैंसर होने का शक रहता है, और इस गोटी को नीचे लेके आना मुमकिन है, परंतु रिस्क कैंसर का हो सकता है। जब तक आप उस पे रोज़ाना, हर महीने 2 महीने नज़र पे रखते हो तो ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमने देखा है 8-9 साल का बच्चा गांव से आता है और उसकी गोटी पेट में ही होती है, और माँ बाप चाहते हैं कि इसको नीचे लाया जाए। यस, नीचे ला के तो दे देंगे, परंतु उसका रिस्क आपको लेना है। क्या ये रिस्क कैंसर का आप लेने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो इस गोटी का सही इलाज है निकालना। और हाँ, उसके बदले में आप आर्टिफिशियल गोटी इम्प्लांट, टेस्टिकुलर इम्प्लांट डाल सकते हो, चाहे वो 4-5 साल की उम्र हो, चाहे 7-8 की हो। उस पोते के अंदर अगर आर्टिफिशियल गोटी रहेगी तो कम से कम वो पोता थोड़ा बड़ा होएगा, जिसकी वजह से जब उसकी जवानी पूरी होती है 13-14 साल, तो उस टाइम प्रॉपर एडल्ट साइज का टेस्टिकुलर इम्प्लांट डाल दिया जा सकता है। तो बेस्ट रिजल्ट हमेशा उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने 6 महीने और 1 साल के दरमियान इस गोटी को पेट में से नीचे लेकर आए। अब बहुत बार ऐसे भी होता है कि खाली एक साइड की गोटी भी, दोनों साइड गोटियां पेट में है, तो इस वक्त काफ़ी सारे दूसरे बीमारियां या सिंड्रोम्स जिसको कहते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए ये जानकारी, मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की गोटी एक साइड नीचे आई हुई है कि दोनों साइड नीचे आई। और फिर अगर नीचे नहीं आई तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन करने के बाद फील कर सकता है कि नहीं, पैल्पेबल कहते हैं, पैल्पेबल है कि नहीं, मतलब अगर गोटी मुझे तपास करने में फील होती है तो इसका मतलब पैल्पेबल है। पैल्पेबल गोटी को नीचे लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? पेट में का तापमान 1 डिग्री ज़्यादा रहता है, और ये अंडाकोश या गोटियाँ अपने पोते में जन्म के टाइम से नीचे रहनी चाहिए, ताकि 1 डिग्री बाहर तापमान कम होने से इनका डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग पे इसका ऑपरेशन किया जाए। दूसरा रिस्क होता है कि ये अंदर के अंदर ट्विस्ट होके सड़ जाती है, एट्रोफीड हो जाती है। और बहुत बार ऐसे भी देखा है कि गुट्टी थी पहले, परंतु 1 साल 2 साल के बाद वो गायब हो गई, जिसको हम वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इन सब का अर्थ
आपके पास ये पहुंचना चाहिए कि जिस बच्चे की अंडाकोश पेट में है उसको 6 महीने और 1 साल के दरमियान में उसको उसके सही ठिकाने पे ला दिया जाए, तो इस बच्चे की सेक्सुअल लाइफ और दिखने में साइकोलॉजिकली मेंटली नॉर्मल फील होएगा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।